चलिए तो क्या करूँगा मैं लास्ट क्लास में इसमें जो लास्ट क्लास हुआ था उसमें हम लोग 2019 का 30 तक डिस्कस किया था। तो क्या करना, डाउट बताऊं या 31 के आगे डिस्कशन कंटिन्यू करूं? सर एक बार क्वेश्चन नंबर 13 सर, नहीं जो लास्ट टाइम भी किया था हो गया था, बार बार ये फंस जाता है। अच्छा 13 जो है a possible value of b for which the equation, ओके हाँ हमने पहले भी क्लास में किया है क्वेश्चन ऐसे। तो यस सर। x4 प्लस, देखो इस तरह क्वेश्चन का ट्रिक ये है कि मतलब हालांकि है ना कोई ऐसे सारे क्वेश्चन एक पैटर्न पे तो होता नहीं है, वो तुम्हें दिमाग लगाना पड़ता है कि किस तरह से होगा। तो यहाँ पे तो ये सिंपल है कि तुम क्रिटिकल पॉइंट निकालो और क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालो। देखो तो सर नंबर ऑफ प्रूफ्स वाले क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर पेपर में आते हैं और हर बार अलग अलग ही होता है थोड़ा थोड़ा। हाँ तो वही इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रट्टा नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट इसलिए इम्प्रूव होनी चाहिए कहाँ क्या लगाने हैं, तो उसके पीछे क्या स्टोरी है। यहाँ पे ये है कि इसने पूछा है कि बी ऐसा क्या होगा, है ना। तो इसलिए मैं भी रट्टा मारने फोकस नहीं करता, हर बार मैं सोचता हूँ, हालांकि मैंने कितनी बार किए होंगे, लेकिन वैसे रट्टा थोड़ी मारना ऐसे होंगे, तुम्हें सोचना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या गिवन है और कहाँ तक पहुँचना है। तो जो गिवन है और वहां तक पहुँचना है, तो उस बीच के रास्ते तुम्हें खुद ही है ना तय करने की कैसे होगा। तो जैसे मुझे अब क्या दे रखा है कि ये इक्वेशन गिवन है ना, और मुझे पूछ रहा है कि बी की ऐसी वैल्यू क्या होगी ताकि इसके पास नॉन रियल रूट हो। तो एक अप्रोच जनरली ये होता है कि तुम बी एक साइड रख लो बाकी निकाल लो। तो यहां से अगर वैसा करोगे तो ये हो जाएगा -1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स क्यूब, तो ये -1 बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स। एक अप्रोच ये होता है जिसमें ये है कि तुम इसका ग्राफ बना लो और ये लाइन ड्रॉ कर लो, लेकिन यहाँ पे इसका ग्राफ बनाना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होगा। तो एक अप्रोच ये रहता है, जो पहले भी जो क्वेश्चंस आए हैं कि b है ना, तो इक्वल टू b का क्या है, ये लाइन होगा, ये b है नंबर। अब मैंने इसका ग्राफ बनाओ, फिर देखो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उसका ग्राफ बनाना इतना आसान नहीं है ना, माइनस ऑफ इस तरह से अगर कर सकते हो तो देख सकते हो क्या होगा, है ना। तो हमें क्या चाहिए, नो रियल रूट, इक्वल हो ही ना। तो दूसरा अप्रोच इसका ये है कि मैं क्या करूं, बना के कैसे इंटरप्रेट करेंगे? अब इसका भी ग्राफ बनाओ, इसका भी ग्राफ बनाओ। अब दोनों का ग्राफ बना के देखो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बी को तुम कहां रखोगे, वाई एक्सिस पे, ताकि दोनों का जो कॉमन पॉइंट, एक भी पॉइंट ना हो इंटरसेक्शन पॉइंट। इसका ग्राफ बनाओ और इसका ग्राफ बनाओ, फिर देखो कि दोनों में नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो दोनों के कॉमन पॉइंट कितने होंगे, तुम्हें नो सॉल्यूशन चाहिए, तो एक भी कॉमन पॉइंट नहीं रहने चाहिए इस अप्रोच में। ये है कि जैसे इसको और इंप्रूव करोगे तो क्या है, माइनस और 1 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स क्यूब है, ये है, और ये बी है। और इसका ग्राफ बनाना इतना आसान नहीं होगा, है ना, बट ट्राई कर सकते हो। बट दूसरा अप्रोच, दूसरा तरीका ट्राई करता हूँ मैं। तो सेकेंड तरीका ये है कि मेरे पास ऐसा है एफ एक्स बराबर 0, तो मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा एफ एक्स का। एफ एक्स बराबर 0 का मतलब 0 जो है राइट साइड में, वो y बराबर 0 है, एक्स एक्सिस। तो मुझे देखना है कि एफ एक्स ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है। तो एफ एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगी उतने नंबर ऑफ रूट्स होंगे। तो मुझे क्या करना है कि एफ एक्स का ग्राफ बना लेना है। तो एफ एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। तो एफ एक्स जो मेरे पास है वो है x4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस 1, तो एफ डैश एक्स निकाल लो, 4x क्यूब प्लस 3bx²। तो यहां से x² कॉमन ले लो, देख लो कैलकुलेशन ठीक है। x4 का डिफरेंशियल है 4x क्यूब और x क्यूब का 3x²। तो यहाँ x² कॉमन लोगे, 4x प्लस b, 3b ना, 4x प्लस 3b। तो यहां से क्या आया कि ये आपके पास f डैश x है। अब आप f डैश x को 0 पुट करेंगे, तो f डैश x को जब आप 0 क्यों 0 पुट कर रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, है ना, कहां पे, टैंजेंट जो है x एक्सिस के पैरेलल है, किस पॉइंट पे। तो इसको जब 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0 आई और x की वैल्यू -3b/4 आ गई। तो ये 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, देख लीजिए।
So we have two critical points, 0 और -3b/4। अच्छा, 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? तो 0 रखेंगे तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है। तो रफली तुम अगर ग्राफ बनाओगे तो जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है। ये पॉइंट यहां से पास कर रहा होगा फंक्शन। क्योंकि फंक्शन 4th डिग्री का है, 4th डिग्री का फंक्शन, लीडिंग टर्म 4 है, तो ऐसा ग्राफ होगा इसका, ऐसा ही होगा। क्योंकि या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, यही दो पॉसिबिलिटी है। और ये कौन सा पॉइंट है, ये या ये कौन सा पॉइंट है? ये दूसरा वाला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट तुम्हारा है। ये कौन सा पॉइंट है? -3b/4। एक है 0, तो एक्चुअली 0 यहाँ पे अगर तुम आगे फर्दर प्रोसीड करोगे ना तो 0 तुम्हें पता चलेगा 0 इज अ सैडल पॉइंट, मतलब इन्फ्लेक्शन पॉइंट। 0 पे ना तो मैक्सिमम नेगेटिव साइड भी तो हो सकता है ना, जैसे कि आप पॉजिटिव साइड ड्रॉ कर रहे हैं एक्स एक्सिस के, वो नेगेटिव। हाँ, दूसरा अप्रोच वो भी है कि हो सकता है ग्राफ ऐसा दिखे, यस, कि जैसे मैंने कहा कि 1 है तो ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये है, या ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक साइड ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी फिक्स है। तो अब यही आपको डिसाइड करना है कि वो जो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है उसमें फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यही हमें डिसाइड करना है। 0 पे तो 1 है, मतलब बोला ना, इसको आगे फर्दर प्रोसीड करो। अगर मैं फर्दर प्रोसीड करूं इसको, देखो तो क्या पता चलेगा एंड में, आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट आया ना, ये दो क्रिटिकल पॉइंट है। सो क्रिटिकल पॉइंट मे बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मे बी पॉइंट ऑफ मिनिमा, या मे बी इन्फ्लेक्शन पॉइंट। यहां 0 जो है इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकल के आएगा, निकल के आएगा, देख लेते हैं, एक मिनट, तो है ना, क्योंकि वो है ना, हाँ ट्राई करके देख लो। अगर डबल डेरिवेटिव तुम निकालते तो क्या होता? अगर मैं डबल डेरिवेटिव निकालता हूं तो क्या आएगा यहाँ पे? ये आ गया 12x² प्लस 6bx। तो अभी तो यहां आ गया डबल डेरिवेटिव एट 0 इज 0। तो क्या होता है जी, अगर किसी क्रिटिकल पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव 0 हो जाए तो नहीं, हाँ, टेस्ट फेल्स। यही चीज वहां भी होती है, जब RT माइनस s² आपका 0 हो जाता है तो टेस्ट फेल हो जाता है। हाँ, सेम यहाँ पे स्टोरी है। RT माइनस s² जब 2 वेरिएबल कैलकुलस आप कर रहे होते हैं, वहां पे RT माइनस s² 0 आया था, टेस्ट फेल, नो कंक्लूजन। सेम हेयर, डबल डेरिवेटिव अगर किसी क्रिटिकल पॉइंट पे 0 आ गया तो टेस्ट फेल, कोई कंक्लूजन नहीं है। अभी कोई 0 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। 0 हो सकता है मैक्सिमा दे, 0 हो सकता है मिनिमा दे, या 0 हो सकता है नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, जिसका नाम है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर देखो, हालांकि 0 इज हमारा 0 में कोई इंटरेस्ट नहीं इस क्वेश्चन में। हमारा इंटरेस्ट क्वेश्चन में किस पे है? मुझे इंटरेस्ट है बी में। वो बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 0 इज इररिलेवेंट क्रिटिकल पॉइंट। अदरवाइज 0 में हमारे कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें बी से मतलब है, तो वो यहां से आ जाएगा। जस्ट मैं प्रूव कर रहा हूं कि जो हमारा, अगर मैं फर्दर चेक करूं तो यहां से आप देखोगे क्या होगा, आप लोग आइडिया होगा, क्या बोलते हो, कौन सा होता है? वेवी कर्व मेथड, डिस्कार्टस रूल। तो उसके हिसाब से यहाँ x पे क्या है, पावर क्या है x पे? इवन पावर है। और इस क्या बताता है कि 0 के दोनों साइड, हाँ, 0 के दोनों साइड सेम साइन रहेगा, स्क्वायर है ना। तो अगर तुम, ये जो इसका नाम है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो जब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है तो बैक टू द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट, अभी आप मर्जी, आप मान लो नेगेटिव पॉजिटिव, आपकी मर्जी कैसे एज्यूम करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ 0 ले लेता हूँ, मान लो -3b/4, आप नेगेटिव लेना चाह रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके आगे और पीछे सेम साइन रहेगी, तो साइन क्या रहेगी, जैसे यहाँ मैंने ये लिया है तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगी, दोनों साइड पॉजिटिव है। ये जो मैंने केस लिया, ये वाला केस लिया है ना, तो ये केस पॉसिबल, कोई एक केस ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में किसी क्रिटिकल पॉइंट के दोनों साइड f' का साइन सेम रहता है, तो क्या बोलते हैं उसको हम, यहां से क्या प्रूव हो रहा है? हाँ, सो नाउ 0 इज अ सैडल पॉइंट, मतलब सैडल पॉइंट, हालांकि 2 वेरिएबल केस में यूज होता है वर्ड,
वन वेरिएबल केस में उसका नाम है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हाँ, तो ये आपका यहाँ पे जीरो है ना, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है तो मतलब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो गया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो गया तो मतलब मैक्सिमा मिलेगा, दोनों तरफ सेम साइन है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो जीरो क्रिटिकल पॉइंट है लेकिन जीरो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, उसमें ना तो मैक्सिमा मिलेगा ना मिनिमा मिलेगा। तो हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, इस पे मैक्सिमा या मिनिमा होगा। और अब ध्यान दो, तो देखो मान लो ये केस ले रहा हूं मैं, यहाँ जीरो है और यहाँ पे -3b/4 है, ठीक। तो ये दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है -3b/4। अब देखो, तो बस आपको क्या डिसाइड करना है, आपको ये डिसाइड करना है जो क्रिटिकल पॉइंट है f ऑफ -3b/4 जो है उस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, पुट करो उसको। x के प्लेस पे आप ये रखो और बताओ fx में x के प्लेस पे ये रखो। आपको ये डिसाइड करना है कि x की जो वैल्यू है फंक्शन पॉजिटिव है या फंक्शन नेगेटिव है, तो ये डिसाइड करेगा कितने रूट मिलेंगे। अगर जीरो आ गया तो एक रूट मिलेगा, तीन केस है यहाँ पे। अगर ये पॉजिटिव आया, देखिए इसको हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं ना, अल्टीमेटली हमें सेकंड क्रिटिकल पॉइंट ऐसा चाहिए जो पॉजिटिव हो, y जी का जी, पॉजिटिव वैल्यू है y, हाँ हाँ हाँ, ऑप्शंस रख के भी चेक कर ले b की वैल्यू और फिर उसको फंक्शन में रख चलेगा चलेगा। पहले आप वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो पुट कर दोगे तो आ जाएगा 3⁴ 81 b⁴ अपॉन 4⁴ कितना हो जाता है 256। तो आगे प्लस मतलब प्लस b टाइम एक्स क्यूब, तो इसका एक्स क्यूब कर दो तो 27 अपॉन 64 b⁴ और आगे है +1, ठीक। तो 81 b⁴ अपॉन 256 -27 अपॉन 64 b⁴ +1। अब देखो इनमें से इन चारों, हाँ सेकंड में b की पावर क्यूब होगा, एक b पहले भी था ना, यहाँ भी तो एक b है, ठीक हो, ओके सर, है ना। हाँ, तो एक b पहले से भी है तो पावर 4 हो गया, माइनस आया क्योंकि क्यूब था। अब तुम देखो ये जो वैल्यू है, चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, है ना। पॉजिटिव होने का मतलब है ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रही है, सो ये एक्स एक्सिस को कट करेगी नहीं तो नो रूट। अगर इक्वल टू 0 कर दिया तो वही बोल रहा हूं, यहां इसने कहा है नो रूट। अगर ये कहता तो देखो इसी केस में क्या है, अब ये डिसाइड करेगा कितने रूट्स होंगे। देखो ये क्वेश्चन है ना, पूरा क्वेश्चन ये डिसाइड करेगा कितने रूट होंगे। f ऑफ -3/4 है ना, अगर ये पॉजिटिव है तो नो रूट, अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव है तो 2 रूट्स, और इक्वल टू 0 है तो 1 रूट, जी 1 रूट, एग्जैक्टली 1 रूट। वो रिपीटेड रूट होगा, है ना। 1 रूट का मतलब रिपीटेड, क्वाड्रेटिक में एक रूट होने का क्या मतलब है कि रिपीटेड रूट है, मल्टीप्लिसिटी 2 है उसकी। तो एग्जैक्टली 1 जो कि रिपीटेड रूट है, तो एग्जैक्टली 1 रूट जो कि रिपीटेड है, मतलब एक ही नंबर रूट है बट वो 2 बार आएगा, तो नंबर ऑफ रूट्स 1 होंगे। तो ये केस है, तो आपको पूछा है नो रूट चाहिए, तो आप देख लो ऑप्शन में ऐसा कौन कौन सी b की वैल्यू है जिसके लिए ये वाली चीज पॉजिटिव हो जाएगी। देख लो कि ऑप्शन में किस b के लिए पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसको आगे तो पॉजिटिव कर सकते हो, एलसीएम ले लो तो भी हो जाएगा, जैसे भी समझ आ रहा है आपको। तो इन दोनों का एलसीएम ले लो अभी, तो इन दोनों का एलसीएम लोगे 256, तो यहाँ 81 माइनस और ये 64 में 4 टाइम है, 27 4 जा कितना 108, हाँ तो 108 b4 +1 मोर देन 0 चाहिए आपको, तो इसको इधर भेज दो इसको, तो 1 इज मोर देन, अब घटाओ इसको यहाँ से क्या आएगा 27 b⁴ अपॉन 256। अब चेक करो कौन सा वाला सेटिस्फाई कर रहा है इसको,
और करना है तो यहाँ पे 256 अपॉन माइनस 20 करा b की पावर 4, तो ये आ गया आपके पास। सर ये माइनस 27 होगा। कहाँ? नहीं, इसको उधर बुला लिया ना मैंने, ये माइनस था, इसको इधर बुला लिया, ओके सर। ये माइनस था, इसको इधर बुला लिया, 1 उधर ही रह गया, तो माइनस आगे प्लस हो गया। अब देखो आपके पास ऐसा ऑप्शंस कौन कौन सा है, डेसिमल में कन्वर्ट कर लो इसको, थोड़े से कैलकुलेशन हो गया। अब b की पावर 4 इनमें से कौन सा है जिसकी वैल्यू इससे कम आएगी, तो वो करेक्ट ऑप्शन है मेरा। ठीक है, ये देख लो, अभी भी किसी को डाउट है तो बताओ। यस चलिए बताइए, और जिन लोगों ने ट्राई किए हैं तो डाउट बताओ, अगर ट्राई किए हो तो। 32 से स्टार्ट। सर 25 सर 17 एक मिनट, 1 बाय 1 करते हैं फिर तो। ये फ्रीज हो गया, हाँ ठीक है, चैट में लिखो, मैं एक बार 1 बाय 1 सॉल्व करता हूँ। देखो तो जिनके जो भी है ना डिस्कस करना है चैट में लिखो। क्या है यार इसका, तो